फ्रेंड्स, आज की कहानी है सुहाग रात का दर्द। कमरा गुलाब और मोगरे के फूलों से पूरी तरह महक रहा था। गुलाब की कलियां दीवारों पर सजकर इस कमरे की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। इस कमरे में एक और कली भी थी जो कमरे में बीचों बीच बिछी जहाजी साइज पर बैठी अपने पिया का इंतजार कर रही थी। लाल जोड़े में सजी एक नाजुक सी कली जिसे देखने भर से ही ताजगी का एहसास हो जाए और सारे सोए अरमान जाग जाए। वो कली पलके बिछाए बड़ी बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। आने वाले पलों को सोचकर उसका रोम रोम महक रहा था। और हो भी क्यों ना, भैया आज उसने अपनी सालों की मोहब्बत को पा लिया था, जिसके लिए वो इतना रोई थी, तड़पी थी। आखिर आज उसका वो हो ही गया था। उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत दक्ष मल्होत्रा। उसे याद था कि उसकी पहली मुलाकात दक्ष से कॉलेज में हुई थी और पहली ही नज़र में सेजल उसके इश्क में गिरफ्तार हो गई थी। वो था इतना स्मार्ट, परफेक्ट, जहीन और सबसे बढ़कर एक हाई फैमिली से बिलोंग करने वाला इकलौता लड़का। कोई कैसे उस पर फिदा न होता, पर वो भी अच्छे खासे खाते पीते घर से थी। उसके हिसाब से दक्ष और वो एक परफेक्ट कपल थे। सेजल अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी दरवाजे का हैंडल घुमा और दक्ष अंदर आया। ब्लू शेरवानी में वो कोई हीरो से कम नहीं लग रहा था। सेजल के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो खुद ब खुद ही शर्माने लगी। कांग्रेचुलेशन मिसेस सेजल दक्ष मल्होत्रा। देखो, जो तुमने चाहा वो तुम्हें मिल गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने चाहा था, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। सेजल की गर्दन फक्र से ऊंची हो गई। वो सुर्ख होठों से मुस्कुरा रही थी। दक्ष धीरे धीरे बेड के पास आया और बेड पर बैठ गया। उसके होठ अभी भी मुस्कुरा रहे थे। उसने सेजल के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। सेजल के बदन में हलचल सी मच गई। ये तो बिल्कुल उसके ख्वाबों जैसा हो रहा था। कई सालों से यही तो ख्वाब देखती आ रही थी वो। अचानक सेजल को अपने हाथों पर दक्ष के हाथों का दबाव इस हद तक महसूस हुआ जैसे किसी ने दो पत्थरों के बीच में उसके हाथ भींच दिए हो। उसके खूबसूरत होठों से आह निकली। क्या हुआ? दर्द हुआ? बस इतने से दबाव से तुम्हारे मुंह से आ निकल गई तो सोचो जरा, आरना को कितना दर्द हुआ होगा जब तुमने उसे अपनी गाड़ी के नीचे रोन दिया था। दक्ष की आंखों में एक दर्द उतर आया जिससे उसकी आंखें लाल हो गई। जबड़े गुस्से के मारे भिज गए थे। पानी से भरी हुई लाल आंखें और अपने जुर्म का पर्दाफाश होते देख सेजल की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उसने तो इतनी सफाई से आरना का कत्ल किया था कि किसी को पता तक नहीं चल सकता था। फिर ये दक्ष को किस तरह पता चल गया था? वो तो दक्ष पर फिदा हो गई थी, पर दक्ष के दिल में तो कोई और ही बसी थी, आरना। आरना भी साथ में ही पढ़ती थी। एक लो क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी वो, और सेजल को वो एक आंख नहीं भाती थी, पर दक्ष उस पर दिलो जान से मरता था। पहले जब उसने दक्ष का झुकाव अपनी तरफ न पाकर आरना की तरफ पाया तो उसने उसे अपना सिर्फ वहम समझा, क्योंकि दक्ष कहाँ और आरना कहाँ, दोनों के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क था। पर अब ये वहाँ रोज होने लगा था। उसने एक पल की भी देरी किए बगैर दक्ष को प्रपोज कर डाला। उसे डर था कहीं ये आम सी दिखने वाली लड़की दक्ष को उसे चुरा ना ले। दक्ष ने बेहद आराम से और नरमी के साथ उसे मना कर दिया। उसने सेजल को अंधेरे में रखना ठीक नहीं समझा। उसने साफ तौर पर उसे बता दिया था कि वो आरना से प्यार करता है। सेजल के तन बदन में आग लग गई थी। आरना तक भी ये खबर पहुंच गई थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दक्ष को रोज कोई ना कोई लड़की प्रपोज करती ही रहती थी, पर उसे यकीन था कि दक्ष सिर्फ उसका है। वो दक्ष से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, बिना किसी शर्त के बेलोस मोहब्बत। सेजल आरना से हर चीज में ऊपर थी। वो उससे ज्यादा खूबसूरत थी, स्टाइलिश थी, पैसों वाली थी। फिर भी दक्ष ने आरना के लिए उसे रिजेक्ट कर दिया। ये उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो कई रात तक सोई भी नहीं थी, रोती रही थी, सुलगती रही थी। एक दिन आरना ने सेजल को कॉलेज के गार्डन में देखा। वो उसे बिल्कुल उजड़े हाल लगी। आरना को उसके लिए बुरा लगा। उसे सेजल से हमदर्दी सी हुई। वो उसकी तरफ जाने ही वाली थी, पर उसने अपने कदम इसलिए वापस ले लिए कहीं सेजल को ये ना लगे कि मैं उसके जख्मों पर नमक छिड़क रही हूँ। पर सेजल के दिल में तो आरना के लिए पहले ही नफरत घर कर गई थी। इसी नफरत के चलते एक दिन वो जहाँ पहुंची आरना से मिलने। आरना कॉलेज के ही हॉस्टल में रहती थी। वो सीधे उसके रूम पर पहुंची थी।
रात का वक्त था पर वो वहाँ नहीं थी। वो गुस्से में पैर पटकती वहाँ से निकली और अपनी गाड़ी में बैठकर शराब की 2 घूंट गले के नीचे उतारी। वो भी शराब की कुछ और घूंट गले में उतार ही रही थी कि उसने आरना को दक्ष की गाड़ी से उतरते देखा। उसके तन बदन में जो आग लगी थी वो और ज्यादा भड़क गई थी। आरना उतर रही थी कि दक्ष ने उसका हाथ थाम लिया और अब होले से उसे चूमने लगा। अब तो सेजल स्टोलों की तरह भड़क गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई थी और अंगारों की तरह ही उनमें आग जल रही थी। आरना ने स्माइल करी और चल दी। दक्ष भी वहां से फौरन निकल गया था। आरना ने पलट कर देखा, दक्ष की गाड़ी जा चुकी थी। उसने मुस्कुराकर गर्दन अफसोस से हिला दी। सेजल ने बची हुई पूरी बोतल हलक से नीचे उतारी और अपनी गाड़ी फुल स्पीड में आरना की तरफ बढ़ा दी। आरना ने जब अपनी तरफ एक गाड़ी को तेजी से आते देखा तो वो शॉक्ड सी हो गई और खौफ से वहीं जम गई। सेजल ने पूरी तेजी से गाड़ी आरना के ऊपर चढ़ा दी और गाड़ी के मजबूत पहियों से आरना बुरी तरह से कुचली जा चुकी थी। सेजल ने पलटकर देखना भी गवारा नहीं किया और अपनी जीत पर मुस्कुराती हुई निकल गई। अब उसका रास्ता साफ हो चुका था। यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता लगा? उस दिन इत्तेफाक से आरना का फ़ोन मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखा रह गया था। मैं उस दिन इतनी जल्दी में उसे दूर गया था कि उसके फ़ोन पर भी मेरा ध्यान नहीं गया। थोड़ी दूर जाकर जब उसका फ़ोन देखा तो मैं उसे वापस देने चला गया था और शुक्र है कि मैं चला गया था, वरना तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा मेरे सामने कैसे आता? तुमने तो पलटकर भी नहीं देखा था कि वो तड़पती हुई मर गई वहीं उसी सड़क पर। हॉस्पिटल में पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दे दिया था और ऐसा होता भी क्यों ना, कुचला ही इतना बेदर्दी से था उसे, बच पाना तो नामुमकिन था। दक्ष की आंखों में से आंसू बह निकले। वो बच्चों की तरह रो रहा था। इस वक्त सेजल की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसका जुर्म जो पकड़ा जा चुका था, वो बुत सी बैठी थी। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू चमक गए। प्लीज दक्ष, आई एम सॉरी। वो उसके कदमों में आकर बैठ गई। बड़ी मुश्किल से उसके गले से लफ्ज निकले। उसका गुलाब सा खिला चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों से आंसू बह निकले थे। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? नहीं नहीं, तुम उसे न मारती तो वो तो कुछ ही दिन में मरने ही वाली थी। कैंसर जो था उसे, वो भी लास्ट स्टेज पर। पता है उस दिन जिस दिन तुमने उसे मारा था ना, उस दिन मैं डॉक्टर के पास से ही लेकर आ रहा था उसे। और पता है उसने क्या कहा था मुझसे? उसने कहा था उसके जाने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूं, क्योंकि उस नादान को लगता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। वादा लिया था उसने मुझसे। उस मासूम को क्या पता जिससे वो मेरी जिंदगी बनाना चाहती है, वो ही उसकी जिंदगी के बचे हुए कुछ पल भी छीन लेगी। पर देखो मैंने वादा निभा दिया, कर ली तुमसे शादी। दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। उसका चेहरा लाल और आंसुओं से तर था, जिसे वो बेदर्दी से रगड़कर साफ कर रहा था। उधर सेजल जड़ सी हो गई थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसके जहन में सीटियां सी बज रही थी। उसके दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। उफ, ये क्या गुनाह हो गया मुझसे? सेजल मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। गुनाह नहीं, गुनाह अजीम किया है तुमने, और उसकी सजा भगवान तुम्हें क्या देगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या दूंगा ये मुझे जरूर पता है। सारी जिंदगी मेरी बीवी बनकर रहोगी तुम, सारी जिम्मेदारियां निभाओगी। कभी तलाक नहीं दूंगा तुम्हें मैं। मुझे पाने के लिए किया ना तुमने ये सब। मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा, कयामत तक भी नहीं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ये मैं कभी नहीं बताऊंगा तुम्हें, और कभी लौटकर भी नहीं आऊंगा। ये वादा है मेरा तुमसे, दक्ष ने कहा और अलमारी से अपना बैग निकाला और बाहर निकल गया। पीछे सेजल लूटी पिटी सी बैठी रह गई। वो हार गई थी, बुरी तरह से टूट चुकी थी वो खुद से निगाहें तक भी नहीं मिला पा रही थी। ब्रेकिंग न्यूज। मशहूर उद्योगपति सत्यवान मल्होत्रा के बेटे दक्ष मल्होत्रा की पत्नी उर्फ सेजल मल्होत्रा ने सीलिंग फैन से लटककर आत्महत्या कर ली। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्टर और कुछ बोलता कि दक्ष ने रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया और एक लंबी सुकून से भरी सांस ली। हैप्पी बर्थडे आरना, दक्ष ने आसमान की तरफ देखकर कहा और मुस्कुरा दिया। फ्रेंड्स, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।